बोध गया ऐसा विहार है, महाबोधि विहार है कि उसी के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में एक ही ऐसा टेम्पल है ये कि उसका मैनेजमेंट जो है बौद्धों के और हिंदुओं के हाथ में है। लेकिन इस प्रकार का पिक्चर पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं दिखता है। बोधगया आंदोलन, जिसे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, एक लंबे समय से चला आ रहा आंदोलन है जिसका उद्देश्य बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपना है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आंदोलन के मुख्य कारण प्रबंधन में असमानता। वर्तमान में महाबोधि मंदिर का प्रबंधन बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बौद्ध समुदाय का मानना है कि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से उनके हाथों में होना चाहिए। ऐतिहासिक संदर्भ। बौद्ध समुदाय का तर्क है कि महाबोधि मंदिर ऐतिहासिक रूप से एक बौद्ध स्थल रहा है और इसका प्रबंधन भी उसी समुदाय के पास होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता। बौद्ध समुदाय का यह भी मानना है कि मंदिर के प्रबंधन में उनकी भागीदारी उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। आंदोलन का इतिहास। इस आंदोलन की शुरुआत 1890 में श्रीलंका के बौद्ध संत अनागरिक धर्मपाल ने की थी। महात्मा गांधी ने भी बौद्धों को महाबोधि मंदिर का प्रबंधन सौंपने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हो सका। 1949 में बिहार सरकार ने बोधगया मंदिर अधिनियम पारित किया, जिसने मंदिर के प्रबंधन के लिए एक समिति बनाई। इस समिति में हिंदू प्रतिनिधियों का बहुमत था, जिसका बौद्ध समुदाय ने विरोध किया। अभी भी इस आंदोलन में बौद्ध भिक्षु, कार्यकर्ता और विभिन्न संगठन तथा आम्बेडकर संगठन बोधगया में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते आंदोलन की चिंगारियां पूरे देश में फैल चुकी है और नागपुर में भी बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन, शांति मार्च, रैलियां निकल जा रही है। इस आंदोलन की यह विशेषता है कि पूरे नागपुर जिले में तथा नागपुर शहर में यह आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहा है। इस आंदोलन की मुख्य मांगें क्या है, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। बोधगया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 को रद्द करना। महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपना। मंदिर में बौद्ध धार्मिक प्रथाओं को बढ़ावा देना। यह आंदोलन अभी भी जारी है और बौद्ध समुदाय महाबोधि मंदिर के प्रबंधन के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। इस विषय पर ईटी न्यूज से बातचीत की है आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्यजीत ने। सुनेंगे उनके विचार उनके जुबानी। साथियों, आपका ईटी न्यूज में स्वागत है। हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश भर में बोधगया का आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर जो महाबोधि महाविहार है, वहाँ पर कुछ हिंदू और बौद्ध लोगों की भागीदारी है। तो बुद्धिस्ट लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर पूरी तरह से वो बोधि महाविहार बुद्धों के कब्जे में आना चाहिए। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है डॉक्टर सत्यजीत। सर जी, आप इस विषय में क्या कहेंगे आप? विशेष करके अभी जो फिलहाल में वर्तमान में जो महाबोधि विहार बोध गया मुक्ति आंदोलन शांति के साथ में चल रहा है भारतवर्ष में, काफ़ी इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है आंदोलन में। तो विशेष करके बौद्धों की ये मांग है कि 1949 का जो बुद्धिस्ट मैनेजमेंट जो टेम्पल एक्ट है, वो एक्ट बिहार सरकार ने रद्द करना चाहिए, प्रमुख मांग है। क्योंकि हमने देखना चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर में जितनी भी धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल उस धार्मिक स्थल के संचालकों द्वारा ही संचालित होते। मात्र बोधगया ऐसा विहार है, महाबोधि विहार है कि उसी के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में एक ही ऐसा टेम्पल है ये कि उसका मैनेजमेंट जो है बौद्धों के और हिंदुओं के हाथ में है। लेकिन इस प्रकार का पिक्चर पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं दिखता है। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर में जिन जिन संप्रदायों के जो टेम्पल से विहार है या पूजा स्थल है, वो सभी के सभी उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं संप्रदाय के धार्मिक गुरुओं के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। लेकिन बोधगया का नहीं हो रहा है। तो बोधगया का न होने के पीछे मूल कारण ये है 1949 का बोधगया एक्ट है।
तो उस एक्ट को, उस अधिनियम को रद्द करने के लिए बड़े जोर शोर के साथ में पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर में यह आंदोलन चल रहा है। सर, जिस तरह से बोध गया का जो महाबोधि विहार है वह कुछ हिंदुओं के भी कब्जे में है, उसी तरह पूरे देश भर में भी बहुत सारे बौद्ध स्थल है, तो वह भी किसी न किसी और के हाथ में है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्राचीन बौद्ध स्थल है ये लगभग 98% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, विशेष करके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में होने के वजह से आम जनता या जो बुद्धिस्ट लोग हैं या जिनका बुद्धिज़्म के ऊपर में फेथ है, तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो एक्ट है भारत सरकार का, विशेष करके प्राचीन बौद्ध स्थलों का जो एक्ट है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वो एक्ट में बहुत सारी बाधाएं निर्माण करती है। इसके साथ में भारतवर्ष के अंदर में ऐसे बहुत सारे बौद्ध स्तूप है कि जिसके ऊपर में अन्य धार्मिक स्थल लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अभी अतिक्रमण को हटाना और ये बड़ा डिफ़िकल्ट विषय है प्रशासन को, क्योंकि जहाँ धार्मिक बात आ जाती है तो वहाँ पे मैटर सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, और प्रशासन को भी बड़े शांति के साथ में इन सारे मामलों को सूझबूझ के साथ में सुलझाना पड़ता है। लेकिन ये सब होगा आम जनता के सहयोग से ही होगा। प्रशासन की अपनी एक सीमाएं होती है, और सीमा के बाहर जाके वो काम नहीं कर सकता है। अगर लोग समझदारी दिखाते हैं और जो कुछ अतिक्रमण भारतवर्ष में उन्होंने किया है वो प्राचीन बौद्ध स्थलों के ऊपर में, उसको हटाने के लिए वो अगर सहयोग करते तो निश्चित रूप से प्रशासन भी इसके अंदर में अच्छी तरह से उसको सहयोग कर सकती है। सर, जिस तरह बोध गया में है उसी तरह से अपने महाराष्ट्र में भंडारा जिले में पवनी में भी एक बौद्ध स्तूप है, वो भी थोड़ा वादग्रस्त है। जी जी। तो उसके बारे में सर आप कुछ बताएंगे? ये जो पवनी जो है नागपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पे है और भंडारा जिला में आती है। तो पवनी का जो स्तूप है वो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में उसको बनाया गया था, सम्राट अशोक के पहले, और उसको निर्माण करने वाले नागवंशीय लोग थे। इसलिए नागवंशीय लोगों के लिए पवनी का जो स्तूप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1969-70 में यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी तथा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उसका उत्खनन हुआ था, और उसका एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुआ है नागपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से। उस स्तूप के ऊपर में जो जगन्नाथ टेम्पल है उसका जो मेंशन किया है रिपोर्ट के अंदर में एज ए मॉडर्न टेम्पल करके है। मीन्स वो 100 ईयर्स भी कंप्लीटेड क्या बोलते कि वो टेम्पल नहीं है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2015 में भंडारा कलेक्टर को एक पत्र भी लिखा था कि ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये एक अतिक्रमण के तौर पे है, इसको किसी प्रकार का कम्युनल क्या बोलते कि दंगा फसाद न करते हुए बड़े शांति के साथ में उसको अन्य जगह पे शिफ्ट करने का उनको एक पत्र भी दिया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू दी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट जो है, इसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि 300 मीटर के अंदर में विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, कि पौनी के स्तूप से लगभग 25 मीटर के दायरे के अंदर में वहाँ पे लेआउट डाला गया था, वो लेआउट भी कैंसिल किया सर्वे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। लेकिन वहाँ पे अतिक्रमण के तौर पे कुछ मकान बने हुए हैं और कुछ कंस्ट्रक्शंस हुआ है 300 मीटर के दायरे के अंदर में। उन सभी को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी नोटिस दिया है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोरी बात कर रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं पहले ही कहा था कि ये सब सेंसिटिव मामला है, ये संवेदनशील होने की वजह से प्रशासन इस मामले के में जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलता तब तक के प्रशासन भी इसमें कार्रवाई करने के लिए थोड़ा सी हिचकिचाती है।
मैं चाहता हूँ कि अगर पौनिका टेम्पल का अगर स्तूप का उत्खनन होकर उसको अगर डेवलप किया जाता है तो निश्चित रूप से एक इंटरनेशनल टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा विदर्भ के अंदर में, और उसके साथ में बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध होंगे। वहाँ का जो स्थानिक बिजनेस है वो बिजनेस भी इंक्रीज होगा बाय द डोर ऑफ द टूरिज़्म के माध्यम से। साथ में राज्य को राजस्व मिलेगा, महसूल मिलेगा, रेवेन्यू प्राप्त होगा, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज भी मिल जाएगा, और हमारा मोनूमेंट्स, हमारी विरासत भी बहुत अच्छी तरह से सेफ हो जाएगी। इसका ये अर्थ हो गया कि भारत के अंदर में जितने भी हमारी प्राचीन जो बौद्ध विरासत है ये इंटरनेशनल विरासत है, और इंटरनेशनल बौद्धों का इन विरासत के ऊपर में बहुत बड़ा फेथ है। तो अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो निश्चित रूप से बेरोजगार भी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, राज्य को राजस्व मिलेगा, और साथ में फॉरेन एक्सचेंज भी भारत सरकार को मिलेगा। इतना बड़ा महत्व इन प्राचीन बौद्ध स्थलों का है भारत के अंदर में। थैंक यू।